ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्ति है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस साल नवरात्रि पूरे 10 दिन की है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार साल के कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रमुख नवरात्रि जो कि चैत और शारदीय नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से गृहस्थ लोग मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि से हो रहा है। देश भर में इस पर्व को बड़े धूमधाम से और आस्था के साथ मनाया जाता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और किस वाहन पर माता सवार होकर आ रही हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना और शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर होगा, जो कि 23 सितंबर देर रात 2:55 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को आरंभ हो रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा के साथ समाप्ति होगी। जानते हैं कि घट स्थापना। पंचांग के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह का, जो कि 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। और जानते हैं कि माँ दुर्गा इस बार माँ किस पर सवार होकर आ रही हैं। तो आपको बता दूं कि इस बार माता की सवारी गजराज यानी कि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। सबसे पहले तो माँ के इस बार 10 नवरात्रि हैं और उसके बाद माता रानी हाथी की सवारी पर आ रही हैं, यानी कि हमारे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, मान सम्मान की प्राप्त। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस श्लोक के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन के साथ करेंगी, इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के हिसाब से किया जाता है। तो इस बार नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यदि नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि सोमवार या रविवार को होती है तो माँ दुर्गा गज की सवारी पर आती हैं, यानी कि हाथी पर आरूढ़ होती हैं। अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को पड़े तो माता घोड़े की सवारी पर जाती हैं। यदि प्रतिपदा तिथि गुरुवार या शुक्रवार को हो तो माता डोली यानी कि पालकी पर आती हैं। यह दिन बुधवार का हो तो माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि माँ दुर्गा का गज यानी कि हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वाहन पर सवार होकर आने से वर्षा अचूर मात्रा से होती है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक भी होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है। इसके साथ ही वर्षा होने के कारण से अनाज आदि ठीक किसान के लिए बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। इसके साथ ही सुनते हैं माँ शैलपुत्री व्रत कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे सात्विक आधारों का परित्याग धार्मिक संस्कृति और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं कि माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा के सर्वप्रथम
शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ। शैलपुत्री उनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी विश्वारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा से ही सती के नाम से जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया। भगवान शंकर नहीं आए। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना चाहिए। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह किया। बहनों ने बातों में व्यंग और उपहास के साथ भगवान शंकर के पति भी सत्कार के भाव से दक्ष ने भी उनके पति का अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत ही कलेश पहुंचा। वे अपने पति का अपमान न सह सकी और अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान उस यज्ञ की विध्वंस कर दिया। यही सती के अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम से शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। उनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। इसमें नवरात्रि में आप सात्विक ग्रह के माँ की पूजा अर्चना करें, घर में सुख शांति का माहौल बना के रखें। लड़ाई झगड़ा कलह कलेश बिल्कुल होने नहीं चाहिए, क्योंकि 10 दिन माँ आपके घर में विराजमान होंगी। घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। और माँ की विधि विधान से दुर्गा पाठ, दुर्गा चालीसा, कवच का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी वास बना सके और आपके जीवन को सुख